हरियाणा के करनाल में एक ऐसा साधारण सा गांव था जिसका नाम था भोसली। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सपना, देशभक्ति और प्यार से बुनी गई थी। ये कहानी है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, एक 26 साल के नौजवान की जो भारतीय नौसेना का गौरव था। लेकिन यह कहानी अधूरी रह गई जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले ने विनय और उसकी नवविवाहित पत्नी हिमांशी के सपनों को छीन लिया। आज हम आपको ले चलते हैं विनय नरवाल की उस यात्रा पर जो देश के लिए, संपन्न परिवार के लिए प्यार और एक ऐसी त्रासदी है जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। विनय नरवाल का जन्म करनाल के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके दादा हवा सिंह बताते हैं कि विनय बचपन से ही देश की सेवा करना चाहता था। उसके पड़ोसी नरेश बंसल याद करते हैं, विनय एक शांत, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। विनय ने सेंट कबीर स्कूल करनाल से 12वीं तक पढ़ाई की और फिर सोनीपत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका सपना था नीली वर्दी पहनने का। 2 साल पहले मात्र 24 साल की उम्र में विनय भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बन गए। उनकी तैनाती कोची में थी, जहां उन्होंने अपने कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से निभाया। विनय अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके लिए विनय न सिर्फ बेटा था बल्कि पूरे परिवार का गौरव था। लेकिन विनय का दिल केवल देश के लिए ही नहीं धड़कता था। अप्रैल 2025 में उन्होंने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। 16 अप्रैल 2025 को विनय और हिमांशी मसूरी में शादी के बंधन में बंधे। 19 अप्रैल को करनाल में उनका भव्य रिसेप्शन हुआ। पड़ोसी सीमा बताती है, 10 दिन तक उत्सव चला, हर कोई खुश था। विनय और हिमांशी की जोड़ी को देखकर लगता था कि उनकी जिंदगी सपनों से भरी होगी। शादी के बाद विनय और हिमांशी ने यूरोप में हनीमून की योजना बनाई थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों को चुना। 21 अप्रैल को वे कश्मीर पहुंचे और 22 अप्रैल को पहलगाम में एक होटल में रुके। बेसरन मीडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उनकी यात्रा का अगला पड़ाव था। 22 अप्रैल की दोपहर विनय और हिमांशी बेसरन में एक खूबसूरत पल बिता रहे थे। हिमांशी के हाथों में मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। वे भेलपूरी खा रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने बेसरन मीडो में मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकियों ने लोगों के नाम पूछे, उनकी धार्मिक पहचान जांची और फिर हत्या कर दी। विनय नरवाल भी उनके निशाने पर थे। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया जब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. हम भेलपूरी खा रहे थे, तभी एक आतंकी ने विनय से पूछा, क्या तुम मुस्लिम हो? और फिर उन्होंने मेरे सामने मेरे पति को गोली मार दी। विनय को सीने, गर्दन और बाह में गोली लगी। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हिमांशी, जो चमत्कारिक रूप से बच गई, अपने पति के शव के पास बेदवाश बैठी हुई थी। उनकी यह तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई और हर भारतीय के दिल को झकझोर गई। विनय की मृत्यु की खबर जैसे ही करनाल पहुंची, उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। उनके दादा हवा सिंह ने कहा, हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आतंकवाद को खत्म करना होगा। उनके पड़ोसी नरेश बंसल ने कहा, 4 दिन पहले हम उनकी शादी की खुशियां मना रहे थे, आज हमारा विनय चला गया। पहलगाम हमले में विनय समेत 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी और कई अन्य पर्यटक शामिल थे। इस हमले में जिम्मेदार द
रेसिडेंट फ्रंट ने ली, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। पूरे देश में गुस्सा और शौक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा, इस जघन्य कृत्य के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के उच्च स्तर सुरक्षा बैठक की। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेसरम में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा, हम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के निधन से स्तब्ध और गहरे दुख में हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं। विनय नरवाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें प्रेरित करती रहेगी। एक साधारण गांव का लड़का जिसने अपने सपनों को उड़ान ही दी थी, देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, लेकिन उनकी देशभक्ति और प्यार की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। विनय की मृत्यु ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी सिखाती है कि प्यार, सपने और देशभक्ति की ताकत किसी भी त्रासदी से बड़ी होती है। हिमांशी के लिए विनय अब एक याद बन गए हैं, लेकिन उनके लिए और हर उस परिवार के लिए जो इस हमले में अपनों को खो चुका है, हमारा वादा है, विनय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये कहानी सिर्फ विनय नरवाल की ही नहीं, बल्कि उन तमाम नौजवानों की है जो अपने सपनों और देश के लिए जीते हैं। आइए हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, ताकि कोई भी विनय, कोई भी हिमांशी इस दर्द से ना गुजरे।